बात करेंगे OROP की, वन रैंक वन पेंशन की। 26 मई 2014 इसी तारीख को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद यानी पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के साथ साथ सेना को ध्यान में रखकर कई सारी योजनाओं को लगातार लॉन्च करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी का एक मकसद भी रहा कि सेना को मजबूत करते रहिए और सैनिकों को, जवानों को और ज्यादा सुविधाएं दीजिए। इसका फायदा आम लोगों के साथ साथ जवानों को हो रहा है। कुछ ही दिन पहले जनधन खाता और उसके बाद मेक इन इंडिया के भी 10 साल पूरे हुए और आज सेना के लिए बनाई गई वन रैंक वन पेंशन योजना की शुरुआत को कुल 10 साल हो चुके हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और फिर आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। क्या लिखा पीएम ने? पीएम ने लिखा कि आज ही के दिन वन रैंक वन पेंशन यानी OROP लागू किया गया था। ये हमारे सैनिकों और पूर्व सेवा कर्मियों के साहस और बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। OROP को लागू करने का निर्णय इस लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने और हमारे नायकों के प्रति हमारे देश की कृतज्ञता की पुष्टि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। पीएम आगे लिखते हैं कि आप सभी को जानकर खुशी होगी कि पिछले एक दशक में लाखों पेंशनर्स और उनके परिवारों को इस ऐतिहासिक पहल से लाभ मिला है। आंकड़ों से अलग OROP हमारे आर्म फोर्सेस की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर यहां जोर भी दिया। दरअसल वन रैंक वन पेंशन जो मुद्दा है, इसकी मांग दशकों से की जा रही थी। कई साल से सैनिक लगातार इसकी मांग कर रहे थे। केंद्र में जिसकी भी सरकार बनी, पेंशन पाने वाले सैनिकों ने सरकार से मांग रखी भी, लेकिन कोई भी सरकार सैनिकों की मांग को पूरा नहीं कर पाई। जब 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उसके बाद पीएम मोदी एक्शन में आए और फिर इस योजना को यानी कि OROP वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के लिए बाकायदा प्लानिंग की गई, खाका खींचा गया और फिर इसे लागू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। कैसे फायदा मिलता है इससे, ये समझिए। 25 लाख से ज्यादा पेंशनर्स सैनिक कर्मियों को फायदा इसका है। हर 5 साल में पेंशन को रिवाइज भी किया जाता है और आखिरी संशोधन इसी साल जुलाई 2024 में ही किया गया था। वन रैंक वन पेंशन योजना के लागू होने से पहले पूर्व सैनिकों को वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत उस सिफारिश के आधार पर पेंशन मिलती थी, लेकिन जब मोदी सरकार 2014 में आई तो बदलाव किया गया और इस बदलाव से तस्वीर भी बिल्कुल बदल सी गई है। 30 जून 2014 तक रिटायर हुए आर्म फोर्सेस के सैन्य कर्मियों को भी इसमें शामिल किया गया और बीते 10 साल के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के लिए बजट में साल दर साल, हर साल के बजट में इसका एक इजाफा किया गया है। 2013-14 में यानी नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले वन रैंक वन पेंशन पर या पेंशन पर कह लीजिए सैन्य कर्मियों के लिए 45,500 करोड़ का बजट था और पिछले 10 सालों में देखें तो उसमें 3 गुना इजाफा मोदी सरकार ने किया है। 2023-24 में रक्षा पेंशन एक्सपेंडिचर यानी डिफेंस से जुड़े हुए जो सैन्यकर्मी हैं उनकी पेंशन के लिए खर्च जो है 1.4 लाख करोड़ हो चुका है। कहां 40,000 करोड़ और कहां 1,40,000 करोड़। साफ है कि मोदी सरकार में पेंशन धारक सैनिकों पर ध्यान पूरी तरह से दिया जा रहा है। कम से कम आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। नवंबर 2015 में वन रैंक वन पेंशन योजना की लॉन्चिंग हुई थी। योजना पर पीएम मोदी ने साल 2016 में तब क्या कहा था, आपको सुनना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन 40 साल से लटका हुआ सवाल, देश के लिए मर मिटने वालों का सवाल। ये सरकार है जो देश की सेना का गौरव करने वाली उस काम को पूर्ण कर दिया और आज जहां भी जाता हूं न सिर्फ फौजी लेकिन फौज के परिवारजन मुझे इतने आशीर्वाद देते हैं कि मुझे ऐसे लोगों के लिए कुछ और करने का हमेशा एक नया उत्साह मिलता है, ताकत मिलती है, मेरा हौसला बुलंद होता है। वन रैंक वन पेंशन की डिमांड करीब 4 दशकों से यानी 40 साल से हो रही थी। पूरा कब किया गया? 2015 में। अब आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली वन रैंक वन पेंशन क्या है, आम भाषा में समझिए। दरअसल OROP वन रैंक वन पेंशन लागू होने से पहले पूर्व सैनिकों को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन मिला करती थी।
वित्त आयोग जो सिफारिश करता था उसी आधार पर फिर उनको पेंशन मिलती थी। इससे अलग अलग समय पर रिटायर हुए एक ही रैंक के 2 फौजियों की पेंशन में काफी अंतर हुआ। 2006 से पहले रिटायर हुए सैनिक कर्मियों को कम पेंशन मिलती थी। अंतर इतना ज्यादा था कि पहले से रिटायर हुए अफसरों की पेंशन बाद में रिटायर हुए छोटे अफसरों से भी काफी कम हो गई, क्योंकि आयोग की सिफारिश हुआ करती थी। जब सिफारिश होती थी उसी आधार पर उनको पेंशन मिला करती थी। 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने के बाद समान रैंक पर समान अवधि वाले फौजियों को लाभ हुआ, यानी एक पेंशन मिलनी उनको शुरू हुई। 1 रैंक 1 पेंशन, जैसा नाम से ही जाहिर है, एक रैंक के एक अधिकारी के लिए चाहे वो किसी भी समय रिटायर हो, पेंशन भी एक होगी। पीएम मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से फौजियों पर उनका खास फोकस रहा है, ज्यादा फोकस रहा है। मौका कोई भी हो फौजियों के पास पहुंच जाते हैं नरेंद्र मोदी। पेंशन धारक सैनिक कर्मियों को भी OROP का तोहफा देकर उन्होंने वो काम पूरा किया जिसकी मांग, जिसकी डिमांड करीब 40 साल से रिटायर्ड फौजी करते रहे थे। और OROP के लागू होने के बाद पेंशन धारक फौजियों की जिंदगी में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी का सैनिकों के लिए डेडिकेशन, जुड़ाव आप खुद भी देख सकते हैं किस तरह से हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दिवाली जवानों के साथ ही मनाते रहे हैं। साल दर साल प्रधानमंत्री जवानों के बीच पहुंचते हैं और वो त्यौहार जो हम और आप अपने घर वालों के साथ मनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने उस त्यौहार को भी, दिवाली को भी हर साल जवानों के बीच पहुंचकर मनाया।